हम कहते हैं कि 9 मई योम सियाह है, लेकिन 9 मई को योम सियाह बनाने वाला कौन है? ये 9 मई करने वाला कौन है? दस अप्रैल 2022 को इमरान खान की हुकूमत को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के ज़रिए ख़त्म कर दिया जाता है। जैसे इमरान खान की हुकूमत ख़त्म होती है, इमरान खान और पीटीआई पर नए केसेस की बारिश हो जाने लगती है। कभी टेररिज्म, कभी मर्डर तो कभी करप्शन के केसेस लगने शुरू हो जाते हैं। इस सिलसिले में पूरे पीटीआई पर 140 केसेस लग जाते हैं, जिसमें 34 इमरान खान के ऊपर होते हैं। 9 मई को जो इमरान खान को अरेस्ट किया गया वो असल में करप्शन केस में अरेस्ट किया गया था। और ये करप्शन केस क्या था? ये अलकादिर ट्रस्ट केस था, जो इमरान खान और उसकी अहलिया ने 2018 में एक यूनिवर्सिटी बनाई थी। अब इनके ऊपर इल्ज़ाम ये था कि इन्होंने मलिक रियाज, जो कि प्रॉपर्टी टाइकून है, उनसे जो है ज़मीन खरीदी है। इससे पाकिस्तान के ख़जाने को 239 मिलियन का जो है नुकसान हो चुका है, जो पाकिस्तानी रुपया 700 करोड़ रुपया बनता है। 9 मई का दिन आता है और इमरान खान अपनी हेयरिंग को अटेंड करने के लिए एहतिसाब अदालत पहुंच जाते हैं। जैसे अदालत से बाहर निकलते हैं तो इमरान खान को नेब के एहलकार गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाते हैं और उनके साथ पैरा मिलिट्री फोर्सेस होती है। नेब का मौक़िफ़ ये होता है कि इमरान खान को मुख्तलिफ नोटिस भेजने के बावजूद वो पेश नहीं हुए, तो इसलिए इमरान खान को जो है बिलाखिर गिरफ्तार करना पड़ा और इमरान खान को पैरा मिलिट्री फोर्सेस के ज़रिए आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाता है, पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट होने लग जाते हैं। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, पेशावर में लोग सड़कों पर निकल आते हैं और तोड़फोड़ करने लग जाते हैं। प्रोटेस्ट करने वाले इतने मुश्तइल हो जाते हैं कि उन्होंने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा। जिना हाउस, GHQ, कोर कमांडर हाउस, किसी का भी ख्याल नहीं रखा और तोड़फोड़ की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एक ग्रोह ने कैसे GHQ, जो कि पाकिस्तान का हेडक्वार्टर, जनरल हेडक्वार्टर है, उस पर कैसे अटैक किया। और यहाँ भी एक और सवाल उठता है कि कैसे एक ग्रोह ने जाकर कोर कमांडर हाउस पर अटैक किया। कैसे ये हो सकता है कि कोई ग्रोह जाकर जिना हाउस के ऊपर जो है अटैक कर देता है और वहाँ पे तोड़फोड़ कर देता है। तो यहाँ पर कुछ बातें हैं जो आपको बतानी बहुत ज़रूरी है। जब 9 मई का जो इंसिडेंट हुआ तो उस वक़्त GHQ में जब इन्होंने हमला किया तो वहाँ पर कोई सिक्योरिटी का इंतज़ाम नहीं था, कोई सिक्योरिटी वाला कोई भी नहीं था, रोकने वाला कोई भी नहीं था, और उन्होंने जाके अंदर जाके तोड़फोड़ की। अब सवाल उठता है कि यहाँ पर GHQ की सिक्योरिटी कहाँ पर थी उस वक़्त जब ये लोग वहाँ पर अटैक कर रहे थे, तोड़फोड़ कर रहे थे? वहाँ पर ये लोग कहाँ पर थे? सिक्योरिटी वालों ने इनको क्यों नहीं रोका? आपको पता है GHQ की इतनी सख्त सिक्योरिटी होती है कि कोई भी आम बंदा वहाँ पर उसके आसपास तक नहीं जा सकता है। तो कैसे एक ग्रोह ने जाकर GHQ पर अटैक कर दिया? इस तरह कोर कमांडर लाहौर की बात की जाए तो कोर कमांडर लाहौर की सिक्योरिटी, कोर कमांडर जो होता है वो बहुत बड़ा एक मिलिट्री का ऑफिसर होता है, उसकी घर की सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो कैसे पीटीआई के किसी आम लोगों ने जाकर उनके ऊपर अटैक कर दिया और तोड़फोड़ की यहाँ? और इसके अलावा जिना हाउस की बात की जाए तो जिना हाउस की भी यही हाल है कि जिना हाउस में भी जो है यहाँ पर एक सख्त सिक्योरिटी सिस्टम होता है। लेकिन हमने देखा जब ये लोग अंदर जा रहे थे तो इनको किसी ने कुछ भी नहीं कहा, किसी ने नहीं रोका, सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी और इन्होंने आराम से जाकर लूट मार की और तोड़फोड़ की। तो अब आखिर में तो बात ये आती है कि जब भी पाकिस्तान की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट किसी भी गवर्नमेंट को चेंज करने लगती है तो उसके ऊपर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगा देती है। जिस तरह नवाज शरीफ के ऊपर करप्शन का केस लगाकर उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ये कोई केस नहीं था और उस केसेस में सब केसेस में जो है नवाज शरीफ को बरी कर दिया। और इसके अलावा नवाज शरीफ जो डिस्क्वालीफाई हो गए थे वो अहल करार दिए गए और इलेक्शन लड़कर वो असेंबली में बैठ गए। इसी तरह इमरान खान के साथ हुआ। इमरान खान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया जिसे 9 मई का दिन कहा जाता है और आर्मी इसको एक सयाह दिन के तौर पर देखती है, लेकिन असल में ये खुद ही इन्होंने करके
یہاں پر الزام جو ہے پی ٹی آئی کے ورکروں پر لگا دیا. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ جو عمران خان کی بڑھتی پاپولیرٹی ہے اس کو کس طرح ختم کیا جاتا ہے. اگر اس کو ختم نہیں کیا جاتا اور یہ انسیڈنٹ نہیں ہوتا تو عمران خان کو گرفتار کس طرح کیا جاتا اور عمران خان کی پاپولیرٹی کو کس طرح کم کیا جاتا. تو یہاں پر اسی طرح ہوتا ہے, جب بھی کسی گورنمنٹ کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ کر کے اپنی گورنمنٹ بچا لیتی ہے. جس طرح 2014 میں جب عمران خان کی تحریک چل رہی تھی نون لیگ کے خلاف, جو سب سے بڑا دھرنا دیا تھا عمران خان نے, تو یہاں پر ایک انسیڈنٹ ہوا اے پی ایس کا, آرمی پبلک اسکول میں ایک انسیڈنٹ ہوا اور وہاں پہ تقریباً 334 بچوں کی شہادت ہوئی اور وہ دھرنا وغیرہ جتنا بھی جو کچھ تھا وہ ختم ہو گیا, کیونکہ اس وقت نواز شریف کی گورنمنٹ کو خطرہ تھا. تو گورنمنٹ کو جب کسی چیز سے خطرہ ہوتا ہے وہ بھی اس طرح انسیڈنٹ کر دیتی ہے. اور جب بھی ملٹری کو جب کوئی گورنمنٹ چینج کرنی ہو تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتی ہے, لیکن اگر ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں ہو تو وہ اس طرح کے انسیڈنٹ کرتی ہے. شکریہ.